हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नरेट करूंगा क्लास बीए फाइनल, जो आपकी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, उसकी जो पोइम है हंगर। इस पोइम को कंपोज किया है जयंत महापात्र ने। आज के इस वीडियो में इस पोइम जो कि टाइटल है हंगर, इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिखा है स्क्रीन पे देखें, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए ऑफ द पोइम हंगर कंपोज्ड बाय जयंत महापात्र। जयंत महापात्र द्वारा जो पोइम आपकी लिखी हुई है हंगर, इसको कीजिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लास बीए फाइनल। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन। तो जयंत महापात्र इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जयंत महापात्र इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स, या कंपोज कह सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी पोएम कंपोज की हैं। हंगर इज वन ऑफ देम, जो हंगर पोएम है उनमें से एक है, जो भी पोएम्स इन्होंने कंपोज की हैं। इट इज हिज फेमस पोइम, उनकी ये फेमस पोइम है। हंगर इज अ रिमार्केबल पोइम ऑफ जयंत महापात्र। हंगर जयंत महापात्र की एक रिमार्केबल पोइम है। रिमार्केबल मीन्स प्रशंसनीय। हंगर जयंत महापात्र की एक प्रशंसनीय पोइम है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड हेडिंग है कैरेक्टर्स ऑफ द पोइम। ये ऑफ होएगा, कैरेक्टर्स ऑफ द पोइम। देर आर हैं 3 मेन कैरेक्टर्स इन द पोइम। पोइम में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। द पोइट हिमसेल्फ, पहला तो पोइट है, फिर फिशरमैन मछुआरा है, एंड द फिशरमैन्स डॉटर, और मछुआरे की पत्नी है। ऑल द 3 कैरेक्टर्स, ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस, इन तीनों का बराबर महत्व है। द पोइट एंड फर्स्ट, द पोइट इज द फर्स्ट कैरेक्टर। जो पोइट है वह फर्स्ट कैरेक्टर है। हु स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन के रूप में बोलता है, और यह कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन होता है आप बीती, जो कि आप बीती सुनाता है। द सेकेंड कैरेक्टर, जो सेकेंड कैरेक्टर है, इज द पुअर फिशरमैन, गरीब मछुआरा है। दूसरा कैरेक्टर गरीब मछुआरा है। हु इज फोर्स्ड, जो विवश है, टू सेल हिज डॉटर, अपनी पुत्री को बेचने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जो कि गरीबी के कारण अपनी पुत्री को बेचने के लिए विवश है। तो ये हो गई 2 हेडिंग। पहली थी इंट्रोडक्शन और सेकंड हेडिंग थी कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। ये ऑफ हो जाएगा, कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। उसके बाद आती है हेडिंग थर्ड, द थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम क्या है? तो इसमें हो जाएगा द पोइट वाज टॉर्चर्ड, कभी टॉर्चर था, मतलब प्रताड़ित था। किससे? बाय द डिजायर ऑफ फ्लैश, मांस की डिजायर, इच्छा से। लेकिन यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, डिजायर ऑफ फ्लैश, इसका मतलब हुआ वासना। तो क्या मतलब हुआ, पोइट जो था वासना की इच्छा से एकदम प्रताड़ित था, मतलब उस पर वासना का भूत सवार था। द फिशरमैन, मछुआरा, आस्क्स हिम, उससे कहता है, केयरलेसली, लापरवाही से, इफ़ ही वुड स्लीप, क्या वह सोएगा, विद हिज डॉटर, अपनी या उसकी पुत्री के साथ। मतलब पोइट जो है वासना का, कवि पर वासना का भूत सवार है, और जो मछुआरा है वह कवि से कहता है कि वह उसकी पुत्री के साथ सोएगा। द फिशरमैन, मछुआरा, वाज गोइंग, जा रहा था, टू हिज होम, अपने घर, मछुआरा अपने घर जा रहा था। एंड द पोइट वाज कमिंग आफ्टर द फिशरमैन, और जो पोइट था वह मछुआरे के पीछे पीछे आ रहा था। कमिंग आफ्टर, कमिंग होता है आना, आफ्टर बाद में, और इसका मतलब बाद में, और इसी का मतलब होता है पीछे, मतलब आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स पीछे। तो क्या हो जाएगा, मछुआरा जो था, सॉरी, पोइट मछुआरे के पीछे पीछे आ रहा था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू स्पेंड हिज लस्ट, लस्ट होता है वासना। जो पोइट था वह अपनी वासना को
खर्च करना चाहता था, यानी वासना को मिटाना चाहता था। द पोइट फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, लेकिन पोइट ने जो है बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस किया, असुविधा महसूस की। द फिशरमैन वाज फोर्स्ड टू डू सो, जो मछुआरा था वह ऐसा करने के लिए विवश था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज वेरी पुअर, क्योंकि वह बहुत गरीब था, इसलिए वह ऐसा करने के लिए विवश था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइम, पोइम के गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण, पोइम के गुण क्या हैं? तो है हंगर इज अ वेरी रिमार्केबल पोइम ऑफ जयंत महापात्र। हंगर जयंत महापात्र की एक बहुत प्रशंसनीय पोइम है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइम, पोइम के मुख्य गुण आर हैं इट्स, इसकी एक्सट्रीम अत्यधिक, ट्रेंचेंसी एंड ब्रेविटी ऑफ एक्सप्रेशन। जो पोइम है इसके जो मुख्य लक्षण हैं वह अधिक वासना है और ब्रेविटी कह सकते हैं संक्षिप्त, ब्रेविटी मीन्स संक्षिप्त, ऑफ एक्सप्रेशन मतलब संक्षिप्त वर्णन है, मुखभाव है, वर्णन है। द पोइट यूजेज ओनली अ फ्यू वर्ड्स, कवि ने कुछ ही वर्ड्स यूज किए हैं टू टेल द स्टोरी ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी यानी गरीबी की कहानी को बताने के लिए कवि ने बहुत ही कम शब्द यूज किए हैं। एंड एक्सप्लाइटेशन होता है शोषण ऑफ वुमेन, और नारियों के शोषण के बारे में। एंड द सेमलेस ऑफ अ फादर, और एक पिता की शर्मिंदगी के बारे में। हु इज आउट टू सेल हिज डॉटर, जो अपनी पुत्री को बेचने के लिए तैयार है। मतलब पोइट ने गरीबी की कहानी को वर्णन करने के लिए बहुत ही कम शब्द यूज किए हैं, और नारियों के शोषण तथा एक पिता की बेशर्मी को भी वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्दों का यूज किया है। जो बाप या फादर अपनी पुत्री को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, बेबस हो जाता है। उसके बाद आती है आपकी लास्ट हेडिंग जो कि है कंक्लूजन। जयंत महापात्र इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जयंत महापात्र इंग्लिश लिटरेचर के एक महान पोइट हैं। ही इज अ ग्रेट इंडियन पोइट, वह एक महान भारतीय कवि हैं। इन द प्रेजेंट पोइम, इस वर्तमान पोइम में द पोइट हैज़ ट्राइड, कवि ने प्रयास किया है टू टेल बताने का, मोर थिंग्स बहुत सारी बातें या अधिक वस्तुएं, बहुत सारी बातें, इन मिनिमम कम से कम वर्ड शब्दों में। इस पोइम में, प्रेजेंट पोइम में या हंगर पोइम में पोइट ने ज़्यादा से ज़्यादा बातें बहुत कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड, कवि ने वर्णन किया है अबाउट द सेमलेसनेस ऑफ अ फादर, एक पिता की शर्मिंदगी का वर्णन किया है। हु इज फोर्स्ड टू सेल हिज डॉटर बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, जो कि अपनी गरीबी के कारण अपनी पुत्री को बेचने के लिए विवश हो जाता है। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लास बीए फाइनल का, जो कि पोइम थी आपकी हंगर, जिसे कंपोज किया है जयंत महापात्र ने। ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।